बस्तर क्षेत्र से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए लखेश्वर बघेल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। विधायक जी गुरुवार को डीए न्यूज प्लस के ऑफिस पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने राजनीति समेत कई मुद्दों पर बात की। डीए न्यूज प्लस के संपादक संजय उपाध्याय ने विधायक लखेश्वर बघेल से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। नमस्कार, डीए न्यूज़ प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। लखेश्वर बघेल जी बस्तर से आते हैं, बड़े नेता हैं। उन्होंने उस समय भी जीत हासिल की जब कहा जा रहा था कि कांग्रेस का छत्तीसगढ़ से सूपड़ा साफ होने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने एक सम्मानजनक स्थिति हासिल की, तब भी उन्होंने जीत हासिल की। हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं, आपसे कुछ चर्चा करते हैं। सर, पहली बात तो यही है कि सवाल वहीं से करूंगा कि जहां से मैंने आपका परिचय दिया कि जब कांग्रेस हार रही थी तब भी आप जीत रहे थे, आप जीत गए। क्या मानते हैं, 5 साल पहले प्रचंड विजय, उसके बाद ये एक ऐसी पराजय, आंकड़ों में देखूं तो ये हार मैं मानता हूं उस जीत से कहीं ना कहीं थोड़ी ही कम थी। वजह क्या थी? मुझे कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा पार्टी है जी। और इस पार्टी में कई बड़े नेता होते हैं, अपने अपने वजूद को लेकर चलते हैं। आप इसी समन्वय की मैं जैसा आंकलन किया व्यक्तिगत रूप से, आपस में समन्वय की कमी के कारण से हम लोग थोड़ा सा चूक हो गया। तो अपन बड़े नेता शीर्ष नेतृत्व इसको समन्वय कराने में, तालमेल कराने में थोड़ा चूक हुई होगी। इसी कारण से हम लोग जो देखे थे आने वाला समय में भी कांग्रेस का होगा, जो बड़े नेताओं के कारण से नहीं हो पाई। एक बड़ा विषय था जब भूपेश सरकार थी, आप सभी थे। छत्तीसगढ़ियावाद एक तरीके से उभरा था, आया था। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, लोक परंपरा, रीति रिवाज, खान पान, ऐसे उत्सव जो कहीं ना कहीं गांवों तक सीमित हो गए थे, वो उत्सव उभर कर आए थे, मुख्यमंत्री निवास में मनाए जाने लगे। जाहिर सी बात है, जब वहाँ कोई उत्सव मनता है तो पूरे प्रदेश में घर घर में उत्सव मनता है। वो एक परंपरा नई शुरू हुई थी। अब आप जब विपक्ष में हैं तब उसी तरह से, मैं वैसा तो नहीं कहूँगा कि वो कम से कम वो रिसोर्सेज होंगे, वो संसाधन होंगे, लेकिन विपक्ष में रहते हुए आप इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं सारी बातों को कैसे जीवित रखेंगे ताकि सरकार भी इस ओर चले? एक तरीके से आप बड़े दबाव समूह हैं। कि परंपरा, रीति नीति ये हमारे छत्तीसगढ़ की एक संस्कृति है और इस परंपरा को तो किसी न किसी रूप में हम लोग गांव में, घर में, सब जगह बनाते ही हैं। लेकिन जिस प्रकार धीरे धीरे नए जनरेशन लुप्त करते जा रही थी, उसको उबारने का काम हमारी सरकार द्वारा भूपेश की सोच के आधार पे जो हम लोग उबारने का काम किया। परंपरा तो है और परंपरा को कभी डूबो नहीं सकते, लेकिन गांव में अभी भी परंपरा, रीति नीति छोटे रूप में भी हो बनाते आ रहे हैं। और अपील करूंगा कि आपके माध्यम से कि इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सब पढ़े लिखे हो, नए जनरेशन के लोग हो, इसको करना चाहिए। यही हमारी संस्कृति, यही पहचान है, हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान है। कहते हैं लखेश्वर जी की जो विकास होता है वो अपने साथ कुछ नए आयाम गढ़ता है, लोगों की मानसिकता में, लोगों के सोच विचार में कुछ बड़ा परिवर्तन करता है। यही बात थी जब हम देख रहे थे पिछले 5 साल की सरकार जब थी। कहा जाता है कि बस्तर का युवा अब रोड काटता नहीं है, रोड मांगता है। वो एक परिपाटी हमने देखी थी। तो अब विपक्ष में रहते हुए आप ऐसा कौन सा जन जागरूकता का अभियान या फिर युवाओं को इन्हीं विचारों से, मानसिकता से जोड़े रहने का काम करेंगे ताकि वो युवा दिग्भ्रमित ना हो, पथभ्रष्ट ना हो? देखिए, हमारे सरकार, हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा रीति नीति पे काम करती है और इस परंपरा को बनाए रखने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। हम लोग प्रयास करेंगे विपक्ष में होते हुए भी नए जनरेशन न भटके और हमारी पहचान को बनाए रखने के लिए, हमारी संस्कृति, हमारे रीति नीति को आगे बढ़ाने का हम लोग भरसक प्रयत्न करेंगे। ठीक है, जैसा कि मेरे साथी बहुत सारा सवाल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि एक बार अपनी ओर से डीए न्यूज़ प्लस के श्रोताओं को, जो दर्शक हैं, उनको एक शुभकामना संदेश दें और साथ ही साथ हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले भी यही कहा था, आपके ये भी न्यूज़ प्लस के माध्यम से मैं हमारे छत्तीसगढ़ वासियों से निवेदन करूंगा
कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी नीति को आगे बढ़ाएं और शिक्षा के क्षेत्र में हर कोई उसमें भागीदारी बने। और शिक्षा ही सब कुछ है, शिक्षा को ज़्यादा गांव में जो अभी थोड़ी बहुत कमी है उसको आगे बढ़ाने का हम सब लोग मिलके आगे बढ़ाएं, यही मेरा अपील है। बिल्कुल, तो ये हैं लाखेश्वर बघेल जी, जिनसे हमने संक्षिप्त रूप से लेकिन कुछ बड़े मुद्दों पर बात की। और यही बात थी कि बस्तर का विकास, बस्तर के युवाओं को मुख्य धारा में लाना, उन्हें इस सोच के साथ जोड़ना कि शिक्षा ही विकास का माध्यम है, विनाश किसी तरीके से विकास का साथी नहीं हो सकता। तो इन तमाम विषयों पर हमने बात की है लाखेश्वर बघेल जी से। तो आज की चर्चा हम यही समाप्त करते हैं, फिर किसी शख्सियत के साथ मिलेंगे और बातचीत करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।